नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश पुलिस आए दिन अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश की पुलिस जहां एक और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त और मुस्तैद होने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की मुस्तैदी पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी के बीच में अपराध और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का कद अपराधियों के आगे बौना साबित हो रहा है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में एक दरिंदे ने दरिंदगी की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया। 10 साल के एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। अपराध को अंजाम तक पहुंचाने वाले अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जनपद की पुलिस अपराधियों के आगे नतमस्तक साबित हो रही है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदना गांव के रहने वाले एक परिवार की 10 वर्षीय मासूम शाम तकरीबन 6 बजे गांव के बाहर लकड़ियां बीनने गई थी। तभी गांव का ही रहने वाला अनिल शुक्ला की नजर इस मासूम पर पड़ी और हवस के नशे में चूर ये दरिंदा इस मासूम को गांव के बाहर से उठा ले गया। गांव के बाहर ही कुछ दूर सुनसान इलाके में पहुंचकर इस हैवान ने इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला और घटना को अंजाम देकर वहां से भाग निकला। इस हैवानियत से मासूम इस कदर घायल हो गई कि बधावा और खून से लथपथ हालत में इसके माँ बाप और परिजन इसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां हालांकि परिजन उस वक्त ऐसी घटना का अनुमान भी नहीं लगा रहे थे। बस अपनी मासूम बच्ची की ऐसी हालत देखकर अपना आपा खो बैठे और सीधे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर डॉक्टरों ने इस मासूम की स्थिति को गंभीर देखते हुए परिजनों को उसके साथ हुए इस दरिंदगी की बात कही। जिसके बाद परिजनों ने मंगलपुर थाने पहुंचकर अपनी आपबीती और बच्ची की बदहाल हालत को पुलिस के सामने रखा। जिसके बाद पुलिस पहले तो परिजनों को इधर उधर की बातों में डालती नजर आई, लेकिन बाद में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले शख्स के लिए जांच करना शुरू कर दिया है। साथ ही बच्ची को कानपुर देहात के जिला अस्पताल पहुंचाकर उसके उपचार की व्यवस्था भी शुरू कर दी। फिलहाल जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की माने तो जिला अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बच्ची के साथ रेप जैसी घटना होने की बात बातों ही बातों में कह दी और इस बासु बच्ची की हालत को भी साफ कर दिया कि बच्ची को कई चोटें आई हैं और उसकी स्थिति सामान्य नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने पीड़ित बच्ची के परिजनों से बात करनी चाही तो उन्होंने बताया कि बच्ची ठंड के चलते आग जलाने के लिए गांव के बाहर लकड़ी बीनने गई थी। तभी उसके साथ हुई इस घटना की जानकारी उनको हुई और उन्होंने घटना को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान भी कर, क्योंकि मासूम ने उसके साथ हैवानियत करने वाले शख्स को पहचान लिया था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को भी दी। फिलहाल परिजन बच्ची की हालत नाजुक बता रहे हैं। इस घटना के मामले में कानपुर देहात के अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि इस घटना के संबंध में आरोपी युवक को घेराबंदी करके पुलिस और ग्रामीणों की मदद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़ित मासूम बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। साथ ही संबंधित मामले में जाँच कर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने की बात पुलिस कर रही है। क्या हुआ है बिटिया के साथ? गलत काम हुआ है। हाँ। कै साल की बिटिया है? 10 साल की। 10 साल की। हाँ। तो कहाँ गई थी बिटिया? जो लकड़ी तापर बिना। लकड़ी बिनने के लिए। हाँ। फिर क्या हुआ? तो मिल गई बिटिया। हाँ। छेड़खानी करी। कौन लोग हैं? हम पटेल की आंदोलन। और जिसने गलत काम किया वो? पंडित। अच्छा, पंडित है। तो बिटिया की तबीयत कैसी है? क्या हुआ है बिटिया को? ज्यादा बोल रही है? क्या इससे पहले भी कोई घटना की है? कोई परेशान किया बिटिया को? चोट वोट ज्यादा लगी है? हाँ, चोट ज्यादा है। पुलिस के पास गए थे आप लोग? पुलिस ने कुछ कहा? पुलिस ने यहाँ भेज दिया। मैम, क्या नाम है आपका और किस डेजिग्नेशन पे? मैं डॉक्टर प्रीति सिंह CHC पुखराया में पोस्टेड हूँ और यहाँ मेडिकल लीगल ड्यूटी में आज के दिन यहाँ पर हूँ मौजूद। मैम, एक बच्ची आई है, उसके साथ कुछ शारीरिक शोषण की बात सामने आ रही है, क्या है मामला? देखिए, बच्ची हमारे पास आई है और अभी हम उसको देख रहे हैं उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि थोड़ा वो गंभीर हालत में है। तो पहले हमने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको थोड़ा उसकी स्टेबल करा है बच्ची को। ठीक है, बच्ची हमारे पास भर्ती है। उसके बाद में उसका एग्जामिन करूंगी, उसके साथ क्या वारदात हुई है क्या नहीं है सारा मैं रजिस्टर करके, उसकी स्लाइड्स है, उसमें एग्जामिनेशन में DNA और भी एग्जामिनेशन क्लोज सी ये सब करते हैं हम लोग काम।
तो ये करके मैं देखती हूँ उसमें क्या होता है। नमूना भेजेंगे, सील नमूने होते हैं काफी सारे, तो वो भेजेंगे, उसके साथ क्या हुआ है वो उसमें बाद में पता चलेगा। पहली नजर में देखने में क्या लग रहा है? अब कुछ वारदात तो बच्चे के साथ हुआ है, क्योंकि बच्ची थोड़ी सीरियस कंडीशन है उसकी, थोड़ा सा हालत उसकी ठीक नहीं है, तो उसको हमने दवा देकर दवा से थोड़ा सा स्टेबल किया है, तो बच्ची की हालत अब ठीक है। लेकिन बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है, उसको तो हम सील नमूना और स्लाइड्स देख के बनवा के ही उसमें पता चलेगा, ठीक है। बाकी देखने से पता तो चल रहा है बच्ची के साथ हो सकता है कुछ गलत काम हुआ है। सर, थाना मंगलपुर क्षेत्र में घटना के संबंध में जाना। आज शाम लगभग 4 बजे थाना मंगलपुर के सदना गांव के पास में सिंगू नदी के किनारे एक 10 वर्षीय बालिका के साथ गलत कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और जन सहयोग से घेराबंदी करके आरोपी युवक को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। इसके साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा साथ संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा गया है। क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संत राम सिंह के साथ विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।